हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक हो गए। तो आप सभी लोगों का वेलकम टू पोटेंशियल जी। तो ये दोस्तों मेरा एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर मैं आपको सी एस नेट गेट और जो पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, जो आपके एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, उसकी यहाँ पे आपको मैं प्रिपरेशंस करवाता हूँ। ये हमारा चैनल है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि जैसे कि आप सबको पता है कि यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है और दोस्तों उसके अंदर आपका फिजिक्स सब्जेक्ट भी है। और फिजिक्स की यहाँ पे इन्होंने 60 पद यहाँ पे निकाले हुए, मतलब 60 पोस्ट पे यहाँ पे दोस्तों आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, मतलब 60 जो सीटें हैं उसके लिए ये यहाँ पे एग्ज़ाम लेने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर है उसमें आपका फिजिक्स का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे फिजिक्स सिलेबस के बारे में और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम यहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ के जाने चाहिए कि जिससे कि आप अपना रिटर्न एग्ज़ाम्स यहाँ पे अच्छे से क्वालिफाई कर पाओ। ठीक है, तो चलते हैं इनकी वेबसाइट्स के ऊपर बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर आ जाइए। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हम लोग आ जाते हैं। आपको जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रही होगी कि ये जो इनकी क्या है दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, प्रयागराज। तो ये इनकी दोस्तों क्या है ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद दोस्तों जब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है, फिर हम दोस्तों इसमें स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे जो पहला लिंक होगा हम दोस्तों उसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास पहला लिंक ऊपर की तरफ आ रहा है। तो क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर एडवर्टाइजमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। तो दोस्तों जैसे इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जामिनेशंस नेम, तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑफ यूपी एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों व्यू एडवर्टाइजमेंट। तो इसी में दोस्तों आपका सिलेबस है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशंस, ये है दोस्तों। यहाँ पे इन्होंने इसकी लास्ट डेट के बारे में बताया है। ऑलरेडी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों वो 6 अक्टूबर है। ठीक है, ये इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब यहाँ पे हमको फिजिक्स सिलेबस चाहिए। तो दोस्तों फिजिक्स सिलेबस के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिजिक्स को सर्च कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो जैसे ही दोस्तों मैं फिजिक्स को सर्च करता हूँ तो इस टाइप के आप देखोगे जगह जहाँ जहाँ फिजिक्स लिखा होगा वो आपको दोस्तों यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों हमारे पास फिजिक्स का सिलेबस। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर की तरफ ले आते हैं। तो ये दोस्तों ये है आपका फिजिक्स का सिलेबस। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ। तो यह है दोस्तों। अब अब अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों इन्होंने सब्जेक्ट फिजिक्स, और ये है दोस्तों आपका यूनिट 1 जो कि हमारा किसका है, मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, तो ये आपका मैथमेटिकल फिजिक्स यहाँ पे दिया गया है। अब जो मैथमेटिकल फिजिक्स का दोस्तों ये सिलेबस है, इसमें आप देखेंगे दोस्तों वेक्टर एल्जेब्रा है, कैलकुलस है ना, गॉस स्टोक्स थ्योरम, फिर ऑर्थोगोनल कंडीशन है ना, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स, फिर आपके पास डिफरेंशियल वेक्टर ऑपरेटर है ना, स्पेशल कोऑर्डिनेट सॉरी हाँ स्पेशल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सर्कुलर सेंट्रिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, फिर है आपका दोस्तों यहाँ पे टेंसर एनालिसिस। इसमें दोस्तों है आपका कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, फिर है आपका यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट, कॉसन्स रूल, सूडो टेंसर्स, ड्यूल टेंसर्स, नॉन कार्टेशियन टेंसर, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन एंड टेंसर्स, डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। फिर दोस्तों आपके पास है एलिमेंट्री ऑफ ग्रुप थ्योरी, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीजेंडर इक्वेशंस, लीजेंडर पॉलिनोमियल्स। तो ये दोस्तों सारा आपको यहाँ पे ये सिलेबस इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। लगेर इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन, लगेर पॉलिनोमियल। तो दोस्तों ये सब कुछ आपको यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो इस सिलेबस को आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए। अब दोस्तों मैं इसमें बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना है क्या। देखो सब कुछ तो आपको पढ़ के जाना नहीं है। जो भी आपका CSIR नेट का सिलेबस है ना, तो दोस्तों इसके अंदर तो उन्होंने और भी चीज़ें इंक्लूड कर रखी हैं, लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आप लोग यहाँ पे CSIR नेट के जो क्वेश्चन हैं या इवन अगर आप गेट एग्जामिनेशन के भी जो क्वेश्चन है अगर आप वो भी लगा लेते हो तो भी आपका यूपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम अच्छे से यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है आपका लीजेंडर पॉलिनोमियल, आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है दोस्तों यहाँ पे आपका ये लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ एनालिटिक फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कोची इंटीग्रल थ्योरम, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। ये आपको दोस्तों मतलब
कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स तो पढ़ के ही जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है लॉरेंट एक्सपेंशन, सिंगुलरिटी, कोची रेसिड्यूस थ्योरम, है ना, ये सब कुछ दोस्तों आपको यहाँ पे करना है। देन दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है ना, और यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सब हो गया। उसके बाद दोस्तों आ जाता है यहाँ पे इनका यूनिट नंबर 2, है ना। तो आप देखेंगे कि जो हमारा यूनिट नंबर 2 है, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ तो ये दोस्तों हमारे पास है आपका यूनिट नंबर 2, है ना, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है इन्होंने। तो ये दोस्तों इसका क्या है, यूनिट नंबर 2, जो कि है हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल मास, है ना, टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। लेकिन दोस्तों हमको इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, हम जो अपना जाएंगे वो हमारे पास दोस्तों यहाँ पे क्या है आपका, है ना, ये हमारे पास है दोस्तों आपका सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ द लैग्रेंजियन फॉर्मूलिज्म्स, ठीक है। तो हमको दोस्तों ये पढ़ना है। हमारे पास है यहाँ पे कैनोनिकल वेरिएबल्स, ये हमको पढ़ना है। हैमिल्टोनियन इक्वेशंस हमको यहाँ पे दोस्तों देखनी है, ठीक है। तो कुल मिला के दोस्तों ये हमारा क्या है दोस्तों आपका यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स का सिलेबस है। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने क्वांटम मैकेनिक्स के सिलेबस पे। तो ये हमारे पास क्या है दोस्तों, इसका यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 जो कि है हमारा दोस्तों क्वांटम मैकेनिक्स, तो इसमें आप दोस्तों देख सकते हैं, अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास है श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट दोनों यहाँ पे लिया गया है। उसके बाद है आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस, ठीक है, ये आपका लिया गया है। फिर दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइजेनबर्ग एंड इंटरैक्शन पिक्चर्स, ये आपको दिया गया है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे एंटी सिमेट्री वेव फंक्शन, है ना। तो ये आपको दोस्तों अच्छे से यहाँ पे देख के चले जाना है, ठीक है। अब बहुत ही छोटा सिलेबस है, मैं बोलूँगा कि कंसाइज वे में इन्होंने यहाँ पे इस सिलेबस को लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर देखें दोस्तों तो यहाँ पे अगर मैं एक बार क्वांटम का सिलेबस फिर भी चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स, वेव इक्वेशंस, आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शंस ऑफ द लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर्स, द पीरियोडिक पोटेंशियल, स्फेरिकल सिमेट्री पोटेंशियल, हाइड्रोजन एटम, डायनेमिकल वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एक्सपेंशन ऑफ आइगन फंक्शन, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, कम्यूटेटर अलजेब्रा, कम्यूटिंग ऑब्जर्वेबल्स, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिसेस इंटरप्रिटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव फंक्शन, ऑपरेटर्स, इक्वेशन ऑफ मोशन इन श्रोडिंगर्स, है ना। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पे दिया गया है। फिर ये हमारे पास क्या है, ब्राउन ऑफ अप्रोक्सीमेशंस, पार्शियल वेव एनालिसिस, फेज शिफ्ट स्कैटरिंग। तो दोस्तों इन्होंने कहीं पर भी एक चीज़ तो यह है कि इन्होंने कहीं पर भी परटर्बेशन थ्योरी का यूज़ नहीं किया है। इन्होंने कहीं पर भी आपको ये नहीं बताया है कि WKB मेथड आएगा नहीं आएगा। इन्होंने कहीं पर भी वेरिएशन मेथड के बारे में बात नहीं करी है, ठीक है। तो कुल मिला के मैं बोलूँगा कि क्वांटम मैकेनिक्स सिलेबस अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें इन्होंने यहाँ पे नहीं दी ना। उसी तरीके से दोस्तों फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको यूनिट 4 यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये दोस्तों आपको यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो कि हमारा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये पूरा का पूरा हमारे पास सिलेबस है। इसमें भी दोस्तों आपको क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, है ना, तो मैक्सवेल इक्वेशंस हो गया दोस्तों आपका, डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया, है ना, और यहाँ पे लॉरेंट गैस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। मतलब कुल मिला के दोस्तों इन्होंने तो जो सिलेबस को पता नहीं किस वे में इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप इसको ना CSN नेट से रिलेट करके पढ़िए, है ना। इन्होंने सिलेबस को ना थोड़ा सा, मतलब मेरे को नहीं पता कि इन्होंने सिलेबस को कैसे लिखा हुआ है। अब आप यहीं पे देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें इन्होंने डिवाइड थ्योरी ऑफ स्क्रीनिंग भी दे रखी है, प्लाज्मा ऑसिलेशंस भी दे रखा है, मोशन ऑफ चार्ज। लेकिन अगर हम बात करें तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपकी CSN नेट में नहीं पूछी जाती हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये आपका रिटर्न एग्जाम में भी नहीं आएगा। देने को उन्होंने सब कुछ दे दिया है ना, लेकिन ये सब आपका रिटर्न एग्जाम्स में नहीं आएगा इनसे। तो आपको मैं सही बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे गेट एग्जाम्स के PYQs कर लेते हैं, CSN नेट एग्जाम्स के PYQs कर लेते हैं, और वो भी सिंपल लेवल के, क्योंकि इतना टफ पेपर ये नहीं आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो आप इसको एक बार दोस्तों यहाँ पे दोस्तों दीजिए। उसके बाद दोस्तों हमारा यूनिट 5 है। आप देखेंगे यहाँ पे कि ये इन्होंने क्या लिखा हुआ है दोस्तों, आपका यूनिट 5।
तो अगर हम यूनिट 5 के बारे में बात करें जो कि हमारा है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स। अब आप इसका सिलेबस देखिए दोस्तों, है ना, इसका आप सिलेबस देखिए। तो इसका सिलेबस भी दोस्तों मैं बोलूँगा बहुत ही अच्छा सिलेबस है। तो यहाँ पे लिखा हुआ इन्होंने पार्टीशन फंक्शन, ये आपको पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे फर्मी डिराक बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशंस, ठीक है, ये आप यहाँ पे मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ये आप यहाँ पे दोस्तों पढ़ के जा सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों अनसेंबल है, जैसे कि माइक्रो अनसेंबल है, ग्रांड अनसेंबल है ना, ये सब आपको दोस्तों यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ जो गेट और CSR नेट के रिगार्डिंग है वही आप यहाँ पे दोस्तों पढ़ के जाइए। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे यूनिट नंबर 6 जो कि हमारे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पे स्किप ही कर दीजिए, इसकी कोई नीड नहीं है। और अगर पढ़ना है तो दोस्तों ओपेम पढ़ लीजिए, है ना, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे तो इन्होंने लिखा हुआ भी है दोस्तों यहाँ पे कि डिफरेंट काइंड ऑफ एम्पलीफायर्स एंड ऑस्किलेटर्स, मल्टीवाइब्रेटर्स, है ना, गेट्स, ओपेम्प, है ना, सर्किट ETC। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पे जरूरी है ना। जैसे हमारे पास BJT हो गया, हमारे पास JFET हो गया, MOSFET हो गया, ये आप दोस्तों यहाँ पे पढ़ के जा सकते हैं, ठीक है। और इसकी मेरे को लगता नहीं कि कोई गुंजाइश है। उसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट नंबर 7 जो कि हमारा है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अगर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की, तो इसमें भी दोस्तों आपको प्रॉपर मैं आपको बता दूं तो एक तो है हमारे पास यहाँ पे LS कपलिंग, ठीक है। तो एक तो आपको यहाँ पे LS एंड JJ कपलिंग अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। ये हो गया है, सबका सब सिलेक्ट हो गया है। तो कोई एक मिनट में इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों इसको क्या कर लिया है, यहाँ पे रफ कर लिया है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि एक तो आप यहाँ पे LS और JJ कपलिंग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद है आपका फाइन स्ट्रक्चर, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। फिर है दोस्तों आपका इंटरेक्शन एनर्जी, ये है हमारे पास स्पेक्ट्रा ऑफ हीलियम एंड डिफरेंट एल्कलाई एटम्स, ठीक है। नॉर्मल एंड एनोमलस जीमन इफेक्ट, पास्कन बैक इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट, फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब मैं दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूं कि ये सब कुछ मैं ऑलरेडी यहाँ पे आपको डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। मेरे ही इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। एक पूरी प्लेलिस्ट आपको एटॉमिक फिजिक्स की, आपको मैथमेटिकल फिजिक्स की, आपको EMT की मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी और आप उनको दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत जल्दी हम यहाँ पे इनकी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है आपका फिर लेजर, फिर आप यहाँ पे लेजर पढ़ सकते हो। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको गेट एग्जाम्स के यहाँ पे दोस्तों सिलेबस को देखना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये हमारे पास है आपका यूनिट 8। यूनिट 8 में दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, अगर हम यूनिट 8 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है दोस्तों, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। तो इसमें भी आप देखेंगे दोस्तों, हम अगर बात करते हैं, ठीक है, तो इन्होंने जिस चीज़ को इन्होंने डार्क किया है दोस्तों, वो तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप 100% पढ़ के जाएँ, जिस चीज़ को भी ये लोग डार्क कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये इनकी प्रायोरिटी पे हो कि हाँ भाई मैं इसमें से दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है दोस्तों, इनका यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि स्पार्क एंड काउंटर के ऊपर बेस्ड ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और साथ ही में दोस्तों फिर हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये आपका क्या है अल्फा, है ना, अल्फा बीटा और गामा डीके, इस पे दोस्तों आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर आपके पास है यहाँ पे एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो एलिमेंट्री पार्टिकल से मेरा मतलब है कि जैसे आइसोस्पिन हो गया, पैरिटी हो गया, इंस्टेंटनेस हो गया, चार कंजक्शन हो गया, है ना, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, इसको आप यहाँ पे अच्छे से दोस्तों देखिए, ठीक है। तो अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं तो अच्छी बात है। तो ये हमारा क्या है आपका यूनिट 8 यानी कि न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे अगर, तो ये हमारे पास है आपका ये यूनिट 8 हो गया, है ना, यूनिट 8 ये था। तो यूनिट 9 भी यहीं कहीं होगा दोस्तों, है ना, मेरे ख्याल से बहुत नीचे, ये रहा यूनिट 9। तो यूनिट 9 अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो वो हमारे पास क्या है आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में एक तो आपका पूरा का पूरा क्रिस्टलोग्राफी हो गया, उसको आप अच्छे से पढ़िए, क्रिस्टलोग्राफी। देन दोस्तों उसमें है ना, आप जो आपका क्रिस्टलोग्राफी है, फिर आप उसमें क्या हो गया आपका BCS थ्योरी हो गया, सुपर कंडक्टर हो गया, सेमी कंडक्टर हो गया, ठीक है, ये सब आपको। और इसका तो सिलेबस उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है दोस्तों, तो इतना सब कुछ पढ़ने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं सिंपल सा आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि आपको केवल और केवल दोस्तों गेट और CSR नेट के ही क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा भाई, वो ये लोग खुद वहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं और एग्जाम में चेपते हैं, ठीक है।
और ये फिर इन्होंने क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यूनिट 10, ये हमारे पास लास्ट है यूनिट, है ना। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों कि ये हमारे पास क्या है आपका यूनिट 10 यानी टॉपिक ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे दोस्तों आपका, अरे अरे है ना, तो अगर आप दोस्तों इसमें देखेंगे कहाँ चला गया, नीचे चला गया, ठीक है, ये रहा हमारे पास, तो ये रहा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि ये कुछ है और ये कोई पढ़ाता भी होगा, ठीक है। तो मैं तो बोलूँगा इसको छोड़ दो, और इसमें से एक आध क्वेश्चन आएगा भी तो वो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं तो बोलूँगा कि इस पूरे के पूरे को हटा दो, कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है। इतना आपसे नहीं पूछा जा रहा इस एग्ज़ाम में। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि आपको क्या पढ़ना है और क्या आपको यहाँ पे छोड़ना है, ठीक है। तो चलिए फिर, आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक है कि आप इस एग्ज़ाम में अच्छे से पार्टिसिपेट करें और लग के दोस्तों तैयारी करें, क्योंकि बार बार वैकेंसी नहीं आती है, साल 2 साल 3 साल में ये लोग वैकेंसी को ओपन करते हैं। तो आपका तो एक ही धर्म होना चाहिए, एक ही कर्म होना चाहिए कि अच्छे से पढ़ के जाएँ, अच्छे से समझ के जाएँ, मान के चले कि लाइफ की आखिरी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। क्योंकि जॉब है भाई, है ना, सीधा जॉब है। आपको अपने 6-7 महीने यहाँ पे गलाने होंगे, जो भी आपको करना है, जितना भी रिटर्न एग्ज़ाम होगा उतना आपको दोस्तों घोर तपस्या करनी है यहाँ पे, है ना। तो मान के चलो कि ये आपका डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे अपनी आगे आने वाली क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू है, कीप लर्निंग है, और दोस्तों बाय बाय है, ठीक है, बाय बाय।